श्री गोपाल प्रभु के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। श्री वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ प्रभु के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। भागवत के बड़े रसिक वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम और कृपा पूर्वक आप हम सबके मध्यस्थ पधारे संत भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। समस्त विराजमान हरि भक्तों के हृदय में जिन्हें ठाकुर जी का निवास स्थल है उनको बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्ण। देखिए, बड़ी ही कृपा के साथ बहुत बहुत बड़ी दिव्य कृपा पूर्वक मेरे ठाकुर ने आप हम सबको बहुत सुंदर अवसर प्राप्त करवाया है ना। ध्यान देना, आज इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय सत्र दूसरा दिन है। कल आप हम सबने बड़े प्रेम के साथ कथा के महात्म्य का रसपान किया। ध्यान देना जी, दरअसल कथा के महात्म्य में बहुत बड़ी दिव्यता छुपी हुई है भाई। क्या होता है, हम सबने इस भागवत को भाई एक सहज कथा समझ रखा है कि आना है, बैठना है, सुन करके चले जाना है। वैष्णवों, एक भाव अपने मन का आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, विचार करिएगा। आज ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा हमारे बीच नहीं होती, बताओ आप हम सब यहां कैसे आ पाते? यदि ये कथा हम सबको नहीं बुलाती भाई, तो श्री वैकुंठ धाम बद्रीनाथ में हम श्वास कैसे ले पाते भाई? समझिएगा बात को। भाई कहने में तो आप हम सब बड़ा, सुनने में अच्छा लग रहा, अहो भाग्य है, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमारा बड़ा भाग्य कि बद्रीनाथ गए, श्री वैकुंठ धाम बद्रीनाथ में रह करके आए भाई। पर दरअसल में इस कथा की जो चाहना थी आपसे, ध्यान देना जी, दास अपने सच्चे भाव से निवेदन करना चाहेगा कि ये जो 7 दिन जो दिव्य कथा ने हमें दिए हैं भाई, इन 7 दिनों में से 7 मिनट भी हम कथा के अलावा, भगवान की चर्चा के अलावा यदि और कोई वार्ता करते तो भाई हम अपराध के भागीदारी हैं। ध्यान देना, कल भी दास ने निवेदन किया था, फिर दोहरा देता हूं भाई, अच्छा अवसर उसे दिया जाता है जो योग्य होता है। भैया मौका हर बार नहीं मिलता। बताओ
इस वैकुंठ धाम में आने के लिए ये जीव कितना तड़पा होगा। वैष्णवों, आप हम सब जिन भौतिक सुविधाओं को सोच करके सोचते हैं कि हमारा कल्याण है, इसमें हम मजे से रह सकते हैं, ये सुख सुविधाएं हमें मौज कर देगी भाई, तो पूछिएगा अपने आप से, क्या ये आत्मा राजी हुई है? खूब अच्छा खाया भाई, खूब अच्छे कोट से वस्त्र पहने, खूब इस शरीर के लाड कोड किए भाई, लेकिन जवाब दीजिएगा भाई बहन कि क्या मन प्रसन्न हुआ है? भैया, किसी को मिठाई का शौक होता है, खूब मिठाई खाता है, खाते 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 जिह्वा कहने लग जाती है, पेट भी जवाब देने लग जाता है कि अब इच्छा नहीं है इसकी। शरीर का खूब रख रखाव किया भाई, करते ही हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अपने आप से पूछिएगा भाई कि क्या ये सब रख रखाव करने से, खूब शरीर को सजाने से क्या ये जीव राजी हुआ है? एक समय ऐसा आता है कि कुछ पहनना अच्छा नहीं लगता, कहीं जाना आना अच्छा नहीं लगता, परिवार में खूब घूमे भाई, एक समय ऐसा आ जाता है कि नहीं, अब इस आत्मा को, इस जीव को इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भागवती इसी बात को समझाना चाहती है नारायण, कि ठाकुर जी ने हमें जो जीवन दिया है, ये सुंदर जीवन जो मिला, खाना पीना उठना बैठना जल रस्ते निकालना एक जीव भी कर सकता है। आप हम सब वैष्णव तो यदि प्रभु से प्रेम नहीं कर पाए, हमारे जीवन में भगवान को नहीं ला पाए, तो फिर भाई हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। और विचार करो भाई कि इस वैकुंठ धाम से और बढ़कर कौन सा स्थल मिलेगा? वो ऐसो आराम, डल्लक वाले गद्दे भाई सुख नहीं देने वाले हैं, उनसे तो और दर्द पैदा हो जाएगा। लेकिन इस वैकुंठ में आकर तो भाई सत्य कहता हूं, यहां जितना वायु चल रही है, जितनी हवा चल रही है भाई, ये हवा भी हमें मिल रही है, तो सोच लेना भाई हमारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। दास को आज ही को निवेदन कर रहे थे, बता रहे थे भाई कि अभी भी इस धरा पर ऐसे कई संत विराजमान है। हमारी दृष्टि इतनी पवित्र नहीं है कि इन विभूतियों के हम दर्शन पा सकें, हमारे नेत्र इतने सक्षम नहीं है कि उन संतों के दर्शन हमें मिल सके ना। वरना भैया, जिस धरा पर साक्षात परमात्मा ने बैठकर तपस्या की हो, वो स्थल कितना पवित्र होगा, वो स्थल कितना शुद्ध सात्विक होगा ना। जितना हो सके गुनगुनाओ नारायण, कि हे ठाकुर, वाकई में आपकी कृपा बड़ी अद्भुत है नारायण। हम जानते हैं कि हम भजनानंदी इतने नहीं हैं, लेकिन प्रभु अब थोड़ा थोड़ा भजन चालू हो जाए, अब थोड़ा थोड़ा मन आपके श्री चरणों में लगने लग जाए, कितना अच्छा लगता है नारायण, जब सभी हरि भक्त बैठ करके भगवत चर्चा करें। कितना अच्छा लगता है जब भक्तों की चर्चा की जाए, भक्तों के भावों का उद्बोधन किया जाए, और कहते सुनते मन में भाव उत्पन्न होने लगे कि अरे हमने क्या किया है। ये भागवत,
ये कथा वैष्णवों सिर्फ कहने सुनने तक नहीं है। आहा, भगवत इदम चरित यस्मिन तत् भागवतम, कहते हैं कि ये भागवत साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। हालांकि कल आप हम सब सुन रहे थे, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। दास ने तो कल निवेदन किया था भाई कि हालांकि इस भागवत को तो भाई जिस भाव से सुना जाए ये उसी प्रकार कृपा करती है, लेकिन हमारे रसिक प्रेमी कहते हैं भाई ये तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी तो है, लेकिन सच कहा जाए तो ये कथा तो प्रेमियों की है नारायण। जिसकी लगन वाकई में श्री ठाकुर के चरणों से हो नारायण, जिसका प्रेम वाकई में श्री ठाकुर जी से हो नारायण, ये उनकी कथा है भाई। ये तो प्रेम पीड़ा विनाशिनी भैया, प्रेम को पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा है, प्रेम को पक्का करने के लिए। और प्रेम संसारियों वाला नहीं, प्रेम भक्तों वाला, जिसमें कोई चाहना ना हो भाई, जिसमें कोई आसक्ति ना हो। हमारे तो भैया बात करने में भी आसक्ति नजर आती है कि हमें कुछ काम होगा इसलिए हम बात करते ना, वरना ऐसे अविरल भक्त होते भाई जिनको कुछ ला लेना ना कुछ देना, बस एक ही भाव होता है कि हमारे तो श्री ठाकुर जी से प्रेम है, हमारा तो लग्न श्री भगवान के चरणों में है भाई, तो फिर दुनियादारी से क्या मतलब है। ये बनवारी रे जीने का शहरा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से कहाँ काम रे। ये बन हमारी मीरा जी, हाँ आज मौका है भाई, हमारे श्री बद्रीनाथ प्रभु भी राजी हो रहे होंगे कि मीराबाई के देश के आ गई है नारायण। हाँ, अभी कल ही कोई संत मिले थे, महाराज आप कहां से हैं, तो दास ने निवेदन किया कि हम तो मीराबाई के देश के हैं महाराज। और सत्य कहता जैसे ही मीराबाई का नाम लिया उनके मुख से निकला, आप मीराबाई के यहाँ के हो क्या? हाँ बिल्कुल भाई, बताइएगा अपनी पहचान उस मीरा के नाम से कितनी शुद्ध सात्विक है ना। और अभी तो नाम लिया भाई, विचार करो मीरा से प्रेम कर लिया जाए, मीरा के भावों से प्रेम कर लिया जाए, बताइएगा मेरे ठाकुर कितने राजी हो जाएंगे कि आहा। प्रेमियों, हाँ कितने ही लोग आनंद ले रहे हो भाई, लेकिन इनमें से कुछ लोग भाई ऐसे हो जिनका भाव ऐसा हो जाए कि नहीं खूब भोग लिया है हमारा, खूब देख लिया है, अब तो मीराबाई का भाव आना चाहिए। हे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से कहाँ काम रे। झूठी दुनिया झूठी महफिल, झूठा माल खजाना,
हे प्रभु, हाँ अब आसक्ति छुड़ाओ। माताओं, भाइयों, आए हो तो बद्रीनाथ प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु ज्यादा दिन संसार वालों से प्रेम मत लगवाना, अब हो सके तो प्रेम आपसे हो जाए। अरे राम राम राम। बेटा बोले लारा खूब फिर आओ भाई, अब धीरे धीरे कहना चालू कर दो कि देख बेटा मैंने खूब कर लिया है, अब तो हो सके जितने दिन में जाऊं और हरि भजन करूं महाराज। सत्य कहता हूं नारायण, जीवन का असली आनंद महसूस होगा। या आयो ना कई जने जोड़े से भाई, तो बिल्कुल दोनों जने जाकर के हाँ हमारे बद्रीनाथ प्रभु के चरणों में बैठ करके भाई दोनों निवेदन करना कि हम जब हमारा शादी का जोड़ा निश्चित हुआ था तो हम सबने शपथ की थी महाराज, और देखो आज अच्छा मौका है, हम अब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपने हमारे जीवन में खूब कृपा किया है, आपने हमें खूब सक्षम किया है, खूब योग्य किया है महाराज, अब आप कृपा करिए ना, अब हमें आपसे प्रेम हो जाए, हम दोनों आपसे प्रेम करते रहे, आपका भजन करते रहे महाराज। बातें तो खूब करते हैं महाराज, चर्चाएं तो खूब करते हैं, लेकिन अब चर्चा करो भगवत चर्चा ना, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता। सत्य कहता हूं, जो प्रेम बना हुआ है उससे कई 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 गुना ज्यादा और प्रेम हो जाएगा ना, जब आप साथ लग करके भैया ठाकुर के नाम की सेवा करेंगे। कई जने ऐसे होते हैं, दास ने कईयों के दर्शन किए नारायण, जिन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया, फिर बाद में एक ही निश्चय है महाराज कि महाराज अब तो भजन करना है और जीवन को भगवान के नाम के आगे निकालना है। ये जमेला है भाई, दुनिया का मेला है, खूब करेंगे तो भैया कोई अच्छा नहीं कहने वाला है। हालांकि आप सब प्रेमी हो भाई, दास के तो मन में भाव उत्पन्न हुआ है, वो निवेदन करता हूं, कथा का महात्म्य यदि समझना है तो हो सके तो कथा से प्रेम करो भाई। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारी गोपियों का जो गोपी गीत है, हमारी गोपियों का जो भाव है नारायण, इन श्रेष्ठ प्रेमियों का जो भाव है उससे प्रेम किया जाए। और देखो जी कुछ नहीं हो तो आप हो सके तो आपस में बैठ करके भगवत चर्चा करो। हम जो सांसारिक वार्ता करते हैं भाई, सांसारिक वार्ता छोड़ करके नहीं, आप कुछ सुनाइए मैं आपको कुछ सुनाऊं महाराज, देखिएगा फिर दरअसल में प्रेम कैसा होता है, प्रेम का आनंद कैसा होता है वो महसूस होगा। प्रार्थना है भाई, आओ आप हम सब मिलकर के चलते हैं उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में नारायण, जहां श्री सूत जी महाराज सभी प्रेमियों को रसपान करवा रहे हैं, खूब आनंद दिला रहे हैं नारायण। आज बड़ा सुंदर वर्णन आता है नारायण कि श्री व्यास जी महाराज के द्वारा जो बड़ा सुंदर ध्यान किया गया है उसका वर्णन किया जाता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्ते स्वविघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ध्यान दीजिएगा, श्री व्यास जी महाराज ने इस दिव्य श्रीमद् भागवत की शुरुआत में बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया है। रसिक कहते हैं भाई यहां किसी व्यक्ति विशेष, किसी देवी देवता की स्तुति नहीं है, भागवत के
प्रथम श्लोक में ही यही निवेदन किया जाता है, सत्यम परम धीमहि। आज सत्य स्वरूपी परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार वंदन निवेदन किया है ना। और एक बात निवेदन करते हैं भाई कि वाकई में सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है। हमारे बाबा तुलसी ने भी बड़े साफ भाव में कहा है ना, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान। और देखो जी, सत्य को चला पाना बड़ा मुश्किल काम है। अब कई जने कहते ना नारायण अब क्या करें भाई, सत्य कड़वा लगता है। नहीं भैया, सत्य कभी कड़वा नहीं हो सकता। सत्य को पुरुषने का तरीका कड़वा हो सकता है। सत्य कड़वा हो जाएगा तो भाई कुछ रहने वाला नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। भैया ये सिद्ध संत कोई बात गलत नहीं कह सकते हैं। हो सके तो अपनाओ और अपने जीवन को वाकई में ऐसा बना करके चलो भाई कि जीवन की सहजता से ही पता लग जाए कि इनके हृदय में वैष्णवता है ना। तभी तो भाई सत्यम परम धीमहि कहा गया है। और श्री व्यास जी महाराज ने भाई किसी व्यक्ति विशेष पुरुष को प्रणाम नहीं करते हुए सत्य स्वरूपी परमात्मा को, अब ध्यान दीजिएगा, ये सत्य स्वरूपी परमात्मा और कोई नहीं हमारे श्री बांके बिहारी जी है ना, हमारे श्री ठाकुर जी है भाई, जो हर समय विराजने वाले हैं। हर समय सत्य स्वरूप में आप हम सब भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं ना। सूत जी निवेदन करने लगे, बिल्कुल बताइए क्या पूछना चाहते हो। ध्यान देना भाई, आज सोनकादिक महात्मा गणों ने एक नहीं दो नहीं पूरे 6 प्रश्न किए हैं। और 6 प्रश्न भी बड़े अद्भुत प्रश्न। सभी ध्यान से श्रवण करें। सोनकादिक महात्मा गण श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हैं कि हे सूत जी, किम श्रेय शास्त्र सार कष्टवतारा प्रयोजनम, किम कर्म के अवताराश्च धर्म कम शरणम गता। आपसे निवेदन करते हैं, आप ये बताइए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए महाराज, क्या किया जाए, कैसे जीवन को रखा जाए महाराज। और हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि असल में सेवा भाव कैसे किया जाए। हम जाते हैं भाव पूजन के लिए महाराज, लेकिन मन तो इधर उधर लगता है। आप ये बताइए किसका भाव पूजन किया जाए, किसके प्रति समर्पण किया जाए। आपसे निवेदन है कि जब वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है तो फिर ये परमात्मा बार बार जन्म क्यों लेता है महाराज। परमात्मा का जन्म लेने का प्रयोजन क्या है। और आप ये बताइए कि ठीक है महाराज, परमात्मा जन्म लेते हैं तो परमात्मा के अवतार कितने हैं, शास्त्रों का सार क्या है।
और आप हमें ये बताइए कि जब भगवान इस धरा को छोड़कर चले गए तो ये धर्म किसके शरण में गया महाराज? आज श्री सूत जी महाराज से जैसे ही प्रश्न पूछे गए, सूत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे संतों, महात्मा गणों, आपने ये सब बातें पूछी हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इनमें से आपके लिए कितनी है महाराज? देखो जी, साधु खुद के लिए नहीं करते हैं भैया, रसिक संत जो होते हैं ना महाराज, लोक कल्याण के लिए करते हैं भाई। कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप तो कृपा करिए और आप हम सबको ये भाव प्रसाद दीजिए। आज श्री सूत जी ने कहा कि बिल्कुल ये सब बात मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन इससे पूर्व एक बार मैं अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम तो करूं। यहां महाराज पूछा जाता कि अरे बताइए ना, आप किनके चरणों में प्रणाम करते हैं? आज श्री सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। ध्यान देना जी, आज जैसे ही सुखदेव जी का नाम लिया, नाम लेते ही उनका महात्मा गण पूछने लगे कि आप जरा बताइए ना, ये सुखदेव जी कौन है, इनका जन्म वृत्तांत क्या है? आज बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म वृत्तांत कथा सुनाया है। ध्यान देना भैया, ये सुखदेव जी और कोई नहीं है, श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी के लीला सुख है, जो श्री राधा रानी के समीप जाकर कृष्ण नाम का भाव प्रसाद देते थे, नारायण कृष्ण कृष्ण करते थे। राधा रानी के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि अरे इनकी वाणी इतनी मीठी है, इतने सुंदर बोलते हैं। आज राधा रानी ने कहा, हे सुख, मैं चाहती हूं कि तुम जाओ इस कृष्ण नाम का प्रचार करो। अब देखो जी, तोता अपनी वाणी में जो बोलता है ना, वो बड़ा मीठा लगता है। अब तोता कृष्ण 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 करता है, हमारे बड़ा प्यारा लगता है। आज जैसे राधा रानी ने कहा है, बताते हैं, इन्हीं सुख का जन्म कैलाश के ऊपर होता है नारायण। अब सुख पक्षिणी की गर्भ से इनका जन्म हुआ है। वर्णन आता है नारायण कि सुख पक्षी और सुख पक्षिणी तो उड़कर चले जाते हैं, ये अंडे के रूप में वहीं रह जाते हैं नारायण। अब क्या किया जाए, भगवान की लीला को आगे कैसे बढ़ाया जाए? ध्यान देना जी, भगवान के किसी कार्य को आगे बढ़ाना हो तो हमारे भगवान के बड़े लाडले संत हैं श्री नारद बाबा। हालांकि नारद जी का नाम लेते सबके मन में एक अजीब सा लगता है कि हाँ कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला होगा अभी, पर ध्यान देना भाई, नारद जी तो भैया भगवान के काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। श्री नारद जी महाराज जाते हैं कैलाश पर, मैया पार्वती के पास गए। अब देखो जी, ये मैया पार्वती श्री नारद बाबा को गुरु मानती है। आज मैया प्रणाम करते रहे, बाबा गुरु पधारिए ना, बड़े दिनों में आए हैं, क्या बात है, आजकल आना जाना बंद कर दिया है, क्या बात हो गई महाराज, आजकल आते नहीं हो, आप दिखते नहीं हो। नारद जी ने कहा, देखो जी, हम आजकल आना जाना इसीलिए बंद कर दिया है कि आजकल लोगों में प्रेम रहा नहीं है, लोग सब स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थ का प्रेम हो गया है हमारा। और देखो, जहां स्वार्थ का प्रेम होता है, इस नारद को जाना आना अच्छा नहीं लगता है। देखो जी, हालांकि बात तो सत्य है भाई, सब स्वार्थ के पीछे ही प्रेम करते हैं। असल में प्रेम तो भैया भगवान से होता है, लोगों से कहां प्रेम बन पाए। आज जैसे ही नारद बाबा ने इस भाव को कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लोगों में प्रेम रहा नहीं है, आज मैया पार्वती कहने लगे, रे बाबा, लोगों का मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मेरे पति तो मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं महाराज, मेरे से बड़ा स्नेह करते। नारद जी कहने लगे, हाँ मौका अच्छा है हमारा, प्रेम करते हैं भैया, ओ हो सच्ची प्रेम करते। मैया कहने लगी, हाँ हाँ, इतना प्रेम करते हैं महाराज कि मेरे स्वामी रोज समाधि में किसके दर्शन करते हैं, वो भी आकर के मुझे कह देते हैं महाराज। आज मैंने कृष्ण के दर्शन किए, आज मैंने मेरे राम को देखा है। नारद बाबा कहने लगे, हा, फिर तो मैया आपको सब चीज बताते होंगे, सब बात कहते होंगे।
मैया पार्वती कहने लगी, हाँ मुझे तो सब बात कहते, सब बात बताते। आज नारद बाबा कहने लगे, मैया फिर तो एक भी बात नहीं छुपाते बाबा। मैया कहने लगे, अरे बाबा, अरे क्या बताऊं आपको मैं, मेरे पति जिनको गुरु मंत्र कहा जाता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नता है, उस गुरु मंत्र को भी मुझे आकर के बताते थे। अब मैं आपको क्या कहूं। ओहो, तो मैया आपको ये भी बताया होगा कि उनके गलों में वो जो मुंडों की माला है, वो माला किसकी है। अब मैया सोचने लगी, अरे राम 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 राम, सब बातें बताइए, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, वो माला किसकी है। अब नारद जी को मौका मिल गया हमारा। हाँ, 1 घंटे से बड़ा कह रही थी प्रेम करते हैं प्रेम करते हैं प्रेम करते हैं। देख मैया, यदि उन्होंने अपने गले में जो मुंड की माला है वो नहीं बताया तो तुझे क्या बताया। अब नारद जी का तो काम हो गया बढ़िया हमारा। अब मैया विचार करने लगी, अब क्या बताऊं महाराज, अब क्या कहूं इनको। बड़ी कह रही थी प्रेम प्रेम। अब चलो मुझे क्या लेना देना, संसारी सब एक जैसे होते हैं हमारा। अब तू जाने तेरा पति जाने, मुझे क्या लेना देना हमारा। अब मैया कह रहे, बाबा रुको तो सही। अब नारद मन ही मन में विचार करने लगे, मेरा काम हो गया मैया, हम चलते हैं। अब नारद जी तो निकल गए। अब नारद जी जाते जाते भैया घर के बाहर ही द्वार पर आगे महाराज हमारे भोले बाबा समाधि में बैठे हुए। बाबा जी जाते जाते कह गए, अरे अरे प्रभु जी आज घर पर जल्दी जाना, मैया आपको याद करती। बोले बाबा मन ही मन विचार करने लगे, आप मेरे घर पधारे हो तो फिर मेरी पत्नी मुझे याद ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आज भगवान शंकर जैसे घर पधारे हमारा, घर आए, घर आते भैया मैया पार्वती को देखने लगे। अब ध्यान देना जी, मैया पार्वती का तो माता हो गया गरम भाई। बैठ गई मैया पार्वती कोप भवन में। अब कोप भवन में बैठ गई, सब नवीन वस्त्र धारण किए हुए तो खोल दिए, मलिन वस्त्र धारण कर लिए महाराज। जितने आभूषण थे सब खोल लिए, बाल भी खेल लिए, मोटी मोटी आंखें निकाले भाई। अब देखो जी, जैसे भोलेनाथ गए, जैसे मैया को देखा। अब देखो जी भाई, माताओं का जो गुस्सा होता है उसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पति देवता अपने आप समझ जाते हैं पारा कहां तक पहुंच गया है भाई। आज जैसे भोलेनाथ ने देखा, देखते ही समझ गए कि हमारा मामला गड़बड़ है, पारा 100 से ऊपर है। अब मैया को भोलेनाथ मुस्कुराते कहने लगे, अरे मैं तो सुबह ठीक छोड़ कर गया, ये मामला गड़बड़ कैसे हुआ। मैया कहने लगे, बोलिए मत आप मेरे से, हाँ दूर रहिए, हाँ पास नहीं आना, बात नहीं करनी मेरे से। भोलेनाथ कहने लगे, अरे बात तो बता, हुआ क्या, क्या बात हो गई ऐसी, क्या हो गया ऐसा। मैया कहने लगे, आप मेरे से मत बोलिए, आप मेरे से प्रेम नहीं करते हो, आप दिखावा करते, मुझे आपसे बात नहीं करनी। भोलेनाथ कहने लगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है गोरा, मैं तुम्हारे से बड़ा प्रेम करता हूं। मैया कहने लगी, रोते रोते, आप मेरे से प्रेम नहीं करते नहीं करते नहीं करते। मैया जैसे ही नहीं का नाम लेती, भोलेनाथ कहते, अरे तूने ऐसा सोच कैसे लिया, बता मैं तेरे से प्रेम कैसे नहीं करता हूं, बता। मैया कहने लगी, आपने कभी ये बताया मुझे, आपके गले में जो मुंडों की माला है वो माला किसकी है। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे गोरा, ये जो मुंडों की माला है, ये माला ही तो तेरे प्रेम का सच्चा प्रमाण है। आज तक जितनी बार तूने जन्म लिया, जितनी बार तू मरी है, मैंने तेरी याद में तेरे मुंड को अपने गले के अंदर धारण किया है। मैया कहने लगे, अरे ये सब मुंड मेरे हैं। भोलेनाथ कहने लगे, हाँ आपके हैं। मैया कह, अरे राम राम राम, मैं तो सोच रही थी आप ऊपर से काले हो, अरे आप तो अंदर से भी काले हो महाराज। आज तक मैं जन्म लेती हूँ मरती हूँ, आप एक भी बार नहीं मरे हो। अब भोलेनाथ कहने लगे, ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि तू मरे तो मैं भी मरूं महाराज। अब मैया कहने लगे, हाँ हाँ मैं मरूं तो आपको भी मरना पड़े, और यदि आप ना मरो तो मैं क्यों मरूं महाराज, मुझे भी नहीं मरना। भोलेनाथ कहने लगे, देखो देवी, हमने तो अमर कथा सुनी है, इसलिए मैं कैसे मर सकता हूं महाराज। मैया कहने लगी, तो फिर महाराज मुझे भी अमर कथा सुनाओ ना, मुझे भी अमर कथा सुनो जो बात करूं महाराज।
भोलेनाथ ने कहने लगे देखो अमर कथा सुनिए तो कई नियम पालन करने पड़ेंगे। मैया कहती हाँ 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 सब कर लोगे, मुझे अमर कथा सुनाओ बस। ठीक है भाई, अब अमर कथा सुनिए तो चलो सुनाते। एक आसन पर बैठ जा। भोलेनाथ पहुंच गए उसी गुफा में जहां वो अंडा पड़ा हुआ था। नारायण, आसन लगा दिया और देखो जी सामने मैया को विराजमान करा दिया। और भोलेनाथ ने पहले से ही बता दिया देखो जी जब तक कथा चलेगा कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। मैं कथा नेत्र बंद करके सुनाऊंगा भाव से मारा, और आपको ओम ओम उच्चारण करके मेरा साथ देना और कथा को पान करना। मैया कहने लगी ठीक है महाराज, मैं ओम 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 उच्चारण करूंगी, आप भाव से कथा सुनाइएगा। ध्यान देना जी, आज जैसे भोलेनाथ कथा सुनाने लगे और मैया पार्वती नेत्र बंद करके कथा का रसपान करने लगी भाई। और देखो जी ऐसी अद्भुत लीला होती है इस कथा के प्रभाव से। महाराज जो विकलित अंडा पड़ा होता है भाई, उस अंडे से जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है। भगवान की बड़ी अद्भुत लीला हुई। आज भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और भैया ये जीव भी कथा सुन रहा है पीछे बैठ करके। कथा चलती रही, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब ऐसा वर्णन आता है मैया की आंख लग जाती है। अब मैया तो ओम ओम उच्चारण करना बंद कर देती है। अब ये जो जीव है, ये जो सुख है, ये जो तोता है, ये विचार करने लगा कि कथा में व्यवधान आना अच्छी बात नहीं है। ध्यान देना भाई, कथा को सुनने का बड़ा महत्व नियम होता है। कथा में यदि हम उठते हैं, बैठते हैं, यदि वार्ता करते हैं या फिर ऐसा कोई भी कार्य करते हैं भाई, तो कथा के अंदर अपराध माना जाता है। बिल्कुल हृदयस्थ होकर के कथा श्रवण पान करना पड़ता है भाई। आज ये जो सुख है ये मैया की आवाज में ओम 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 उच्चारण करने लगा। क्यों करने लगा कि यदि मैं नहीं करूंगा तो हो सकता है भोलेनाथ कथा बंद कर दे, और यदि कथा बंद हो जाएगी महाराज तो अपराध हो जाएगा। आज ये जो सुख है ये ओम ओम उच्चारण करने लगे और कथा चलती रही, निरंतर कथा चलती रही। जैसे ही कथा पूर्ण होती है भोलेनाथ जोरदार जयकार लगाते हैं, बोली भागवत महापुराण की। आज जैसे ही जयकार लगाया है मैया के नेत्र खुल जाते हैं। हाँ 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 बताइए ना, आप क्या बता रहे थे? उद्धव जी वाला प्रसंग क्या बोल रहे थे आप? भोलेनाथ कहने लगे अब कौन से उद्धव, कौन सी बात महाराज, कथा पूर्ण हो गई, कहाँ गई थी तू? मैया कहने लगी गई तो कहीं नहीं थी, मैं तो यहीं बैठी थी, लेकिन क्या करूं आंख लग गई मेरी। तो अरे तेरी आंख लग गई तो फिर ये ओम ओम कौन कर रहा था महाराज? अब मुझे नहीं पता है महाराज। अब भोलेनाथ ढूंढने लगे थे कि ये ओम ओम कौन कर रहा था। जैसे ही दृष्टि पीछे पड़ी एक छोटा सा तोते का बच्चा सुख बैठा हुआ है। जैसे सुख पक्षी को देखा भोलेनाथ कहने लगे अच्छा क्या इसने कथा सुना है भाई, लेकिन कथा पीछे बैठ के सुना है तो कथा सुनने का इसने अपराध कर दिया। ध्यान देना, कथा सुनने का नियम होता है कि कथा व्यास के सामने बैठ करके कथा सुनी जाए। हम यदि श्री व्यास मंच के पीछे बैठ के सुनाए तो भैया इसको कथा सुनना नहीं कहा जा सकता। आज भोलेनाथ कहने लगे इसने अपराध किया है, इसको मैं मृत्यु दंड दूंगा हमारा। अब आगे आगे सुख पक्षी उड़ने लगा और पीछे पीछे भोलेनाथ, अरे भाई रुक जा, अब मैं तुझे मार डालूंगा। और देखो जी भाई मरने के लिए कौन खड़ा होए। अब आगे आगे सुख पक्षी उड़ता जाए। ध्यान देना, अद्भुत भाव होता है कि सुख पक्षी उड़ता उड़ता गया और कहते हैं श्री व्यास जी महाराज की पत्नी विठुका रानी, जिनका कोई संतान नहीं है, सम्यामप्रास नाम की कुटिया है जहां श्री व्यास जी महाराज है और उनकी पत्नी बैठी हुई है। कहते हैं उसी समय इनको उभासी आती है। ये सुख पक्षी उठता उठता आता है, आकर मुख मार्ग से आकर गर्भ में स्थित हो जाता है, गर्भ में विराजमान हो जाता है। अब भोलेनाथ कुटिया के बाहर खड़े हो गए, कहने लगे अरे व्यास जी आपके घर में एक चोर घुसा है, उसे बाहर निकालिए, मुझे मारना है। श्री व्यास जी पूछने लगे अरे कौन सा चोर, कहां से आया, क्या चोरी करके आया? श्री भोलेनाथ कहने लगे अरे एक ऐसा चोर जिसने चोरी से भागवत कथा सुन ली है, मैं उसे मृत्यु दंड देना चाहता।
आज बताते हैं कि श्री व्यास जी मुस्कुरा कर कहने लगे, रे बाबा आप तो बड़े सीधे बड़े भोले हैं। अरे जब अमर कथा सुन ली है, जब भागवत कथा सुन ली है, अब वो कैसे मरने वाला है? जाओ, अब वो नहीं मरने वाला, और आप प्रयत्न भी मत करो मारने का। व्यास जी को जैसे ही कहा, व्यास जी ने कहा, आज भोलेनाथ के मन में विचार आता है कि अरे मैं क्या करने जा रहा हूं, उसने तो अमर कथा सुनी है। ध्यान देना जी, ये सुखदेव जी महाराज 9 माह 10 माह 12 माह नहीं, ऐसा वर्णन आता है 12 वर्षों तक मात्र गर्भ में विराजमान रहे। 12 वर्षों पश्चात श्री व्यास जी की पत्नी कहने लगी, देखो जी अब मेरे से दर्द सहन नहीं होता है, आप कहिए ना ऐसे, ये मेरे गर्भ से बाहर क्यों नहीं आना चाहता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कोई बैठ करके भजन करता है, स्तुतियां करता है महाराज। व्यास जी कहने लगे, अरे देवी आपके गर्भ में कोई सिद्ध पुरुष है। व्यास जी कहते, अरे भाई आप जो कोई भी हो, आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर क्यों नहीं आना चाहते हो? बताएं आपको आपकी माँ को कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। उसी समय फिर से आवाज आती है, अरे व्यास जी अभी तो माँ को पीड़ा होती है, जब मैं माँ के गर्भ से बाहर निकल जाऊंगा मुझे पीड़ा होगी, उसका कौन रक्षा करने वाला? व्यास जी कहते, मैं तुम्हें वचन देता हूं महाराज, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा महाराज। आज फिर से आवाज आती है महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अरे व्यास जी आप खुद मोह माया में फंसे हो और आप मुझे छुड़ाने की बात करते हो, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे सिद्ध हो सकता है नारायण? ध्यान देना, आज श्री व्यास जी महाराज को लगा कि अब मैं क्या करूं, अब क्या किया जाए। आज स्वयं परमात्मा आकर के कहते, रे सुखदेव आपके ऊपर मेरी कृपा रहेगी, आपके ऊपर मोह माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। 12 वर्षों पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज मात्र गर्भ से बाहर पधारते हैं और जन्मते ही नारायण जंगल की ओर निकल गए, दौड़ने लगे ना। व्यास जी पीछे, अरे बेटा रुको, अरे बेटा रुको। सुखदेव जी पीछे मुड़कर नहीं देखते। आज जब व्यास जी को दौड़ते हुए देखा तो जंगल के पेड़ कहने लगे, अरे व्यास जी आप किसको पुकार रहे हो? अरे आज से पहले कितनी बार ये आपके पिता बन चुके हैं और आप इनके पुत्र बन चुके हो, आप किसको पुकार रहे हो? बड़े अद्भुत से सुखदेव जी महाराज को आज वंदन किया महाराज। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तरहा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो बिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ध्यान देना भाई, सदगुरु के चरणों में बारंबार वंदन किया। और ध्यान देना, आप हम सब भी सदगुरु की कृपा से ही आज इस वैकुंठ धाम में बैठ करके कथा का आनंद ले पा रहे हैं भाई। वाकई में भैया सदगुरु की कृपा बड़ी विशेष कृपा होती है। जिसके जीवन में सच्चे सदगुरु मिले हो भाई, गुरु ऐसा नहीं भाई जो अपने पीछे लगा के रख दे। भैया गुरु तो वो हो भाई जो हाथ पकड़ के ठाकुर के हाथ में धरा दे कि हाँ आज तक ये मेरे पास आया था, लेकिन इसको आपकी जरूरत है, आपके पास आएगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। हाँ, अपने मारवाड़ी में कहावत है भाई, पानी पीनो छाण के सतगुरु करनो जान के नारायण। भैया गुरु तो गुरु होता है भाई, जीवन बदल देता है भाई। और सुखदेव जी जैसा सतगुरु मिल जाए तो फिर कहना ही क्या नारायण। ए माने करे मनुवारे ए पिलायो रे, ए सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे, हे गुरा सामाने प्रेम प्यालो पायो रे। हे गुरुदेव
आपकी कृपा से आज वैकुंठ धाम में आनंद मिला है। और भैया ऐसे कृपा मिलती रहे तो जीवन में भैया जीवन ही बदल जाए। प्रार्थना करिएगा श्री ठाकुर जी से कि ठाकुर कि जीवन में ऐसी मौज मिल जाए, ऐसी कृपा मिल जाए। ये माने कर मनुवार पिलायो रे, मनोहार पिलायो रे, माने कर मनुवार पिलायो रे, मन कर मनोहार पिलायो रे, पूरा सामाने प्रेम प्याल पायो रे, सद्गुरु सामाने प्रेम प्याल पायो रे। मन कर मनुवार पिलायो रे, मन कर मनोहार पिलायो रे, मन कर मनुवार पिलायो रे, मन कर मनोहार पिलायो रे, पूरा सामाने प्रेम प्याल पायो रे, ओ पूरा सामाने प्रेम प्यालो पायो रे, कुटुंब कपिलो मारो सारो जग झूठो रे, ओ कुटुंब कबीलो मारो सारो जग झूठो रे, ओ कुटुंब कपिलो मारो सारो जग झूठो रे, कुटुंब कबीलो मारो सारो जग झूठो रे, ओ जीवो मारा गुरु ज्ञानी बंधन छुड़ायो रे, मारा गुरु ज्ञानी बंधन छुड़ायो रे, मारा पूरा सातो बंधन छुड़ायो रे, मारा गुरा सातो बंधन ओ छुड़ायो रे, पूरा सामाने प्रेम प्याल पायो रे, ओ सद्गुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे, ओ
68 तीरथ मारे पूरा सारे चरना में। ओ 68 तीरथ मारे घूरा सारे चरना में। ओ 68 तीरथ मारे पूरा जीरे चरना में। ओ 68 तीरथ मारे घूरा जीरे चरना में। ओ जीवो में तो भागवतरी गंगा रे नहायो रे। मैं तो भागवतरी गंगा में नहायो रे। पूरा सामाने प्रेम प्यालो पायो रे। सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे। देखो जी, यदि सदगुरु की कृपा नहीं होती तो भैया इस वैकुंठ बद्रीनाथ धाम में आने का मौका नहीं मिलता। हाँ, कई दिनों पहले गाया था भाई, बद्रीनाथ में चालाला, बद्रीनाथ में चालाला, दर्शन आपी पावाला, दर्शनिया पी पावाला। बद्रीनाथ में चालाला, में चालाला, दर्शन आपी पावाला। दर्शनिया पी पावाला। ठाकुर जी रे चरना मैंने ना चला, ना चला। ठाकुर जी रे चरना मैंने। देखो भाई, जितने लोग बद्रीनाथ धाम में आए हो तो इन पहाड़ों को देख करके, बद्रीनाथ धाम को देख करके सिर्फ मनोरंजन नहीं, मन को पक्का बना लेना कि आए हाय हाय मेरे ठाकुर ने कितनी बड़ी कृपा की है। हरी हरी बद्रीनाथ में चालाला, बद्रीनाथ में चालाला, दर्शन आपी पावाला। दर्शनिया पी पावाला। ठाकुर जी री चरना मैंने ना चला, ना चला। ठाकुर जी रा चरना मैंने ना चाला, ना चाला। सावरिया रे ओ सावरिया रे, सावरिया रे चरना मैंने ना चला, ना चला। सावरिया रे चरना मैंने ना चाला, ना चाला। राधे। हेलो हेलो देखो वैष्णवों, कौन जानता कि फिर बद्रीनाथ में आने का मौका मिलेगा। भैया बार बार ठाकुर जी ऐसा चांस दे या ना दे, कौन जानता है। यदि उनने बुला लिया है तो भैया जितने लोग यहाँ बैठे हो और जितने लोग टीवी के माध्यम से, हाँ बिल्कुल बैठे बैठे आनंद करो। बद्रीनाथ रे चरना मैंने ना चला, ना चला। बद्रीनाथ रे चरना मैंने ना चाला, ना चाला। बद्रीनाथ रे चरना मैंने ना चला, ना चला। बद्रीनाथ रे चरना मैंने ना चाला, ना चाला। हरे हरि बोल।
पीपा वाला, जय जयकार लगावाला, जय जयकार लगावाला, दर्शन आपी पावाला, शरिया पीपा वाला, जय जयकार लगावाला, जय जयकार लगावाला। ठाकुर जी रे चलना मैंने ना चला, ठाकुर जी रे चरणा मैंने ना चाला, ना चाला। ठाकुर जी रे चलना मैंने ना चला, ना चला, ठाकुर जी रे चरणा मैंने ना चाला, ना चाला। ठाकुर जी रे चलना मैंने ना चला, ना चला, ठाकुर जी रे चरणा मैंने ना चाला, ठाकुर जी रे चलना मैंने ना चला, ना चला, ठाकुर जी रे चरणा मैंने ना चाला, ना चाला। ठाकुर जी रे चलना मैंने ना चला, ना चला, ठाकुर जी रे चरणा मैंने ना चाला, ना चाला। बोले बद्रीनाथ धाम की, जय बोले द्वारकाधीश की। जय हे माने कर मनुवार दिलायो। ए भाई क्या पता ये मौज फिर मिले या ना मिले। अरे आवू नहीं जाऊं मैं, मरो कोनी जन्मू रे। आओ नहीं जाऊं मैं, आहा, मरू नहीं जन्मू रे। ये माने अमरापुर रो मार्ग दिखायो रे। माने अमरापुरी रो मार्ग हाँ, दिखायो रे। ये माने अमीरापुर रो मार्ग दिखायो रे। माने अमरापुरी रो मार्ग हो दिखायो रे। गुरासा माने प्रेम प्यालो पायो रे। गुरासा माने प्रेम प्यालो पायो रे। हे घुरा सामाने आहा, प्रेम प्यालो पायो रे। सदगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो आज रे। बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म वृत्तांत सुनाया। श्री सुध जी महाराज अब निवेदन करते हैं, सुनो आपके जो 6 प्रश्न थे, आप अब भावपूर्ण में अब उनका मैं जवाब देता हूं। कहा कि कृष्ण भक्ति परम श्रेय, शास्त्र सारस्य सेवहि, प्रयोजनम सतो रक्षा, कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। अवतारा असंख्येया, धर्मो भागवते स्थितः। सुनो, आपके भाव थे कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, मानव का परम उद्देश्य क्या है। सुनिएगा, यदि इस जीव का परम उद्देश्य कुछ है तो वो एक ही है भैया, कृष्ण भक्ति परम श्रेय। आप हम सबका इससे बढ़कर के और कोई उद्देश्य नहीं भैया। भगवान को पा लेना, भगवान की भक्ति पा लेना, ये बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता भैया। उसके प्रेम से बढ़कर क्या हो सकता।
कृष्ण भक्ति परम से शास्त्र सारस्य सेवई। आपका भाव था कि परम उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखो जी, भगवान के भजन से, भगवान के प्रति प्रेम से बढ़कर के और क्या है। कृष्ण भक्ति परम से पूछा श्रेष्ठ कौन है, तो निवेदन किया हमारा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भैया यदि रुचि रखनी हो, प्रेम रखना हो, तो किसी एक के चरणों में अनुराग रखा जाए। और कहा कि सुनो, भगवान का नाम अजन्मा है, तो ये बार बार जन्म क्यों लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महाअभिमानी, मारहि असुर महाबलिदानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, पाड़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती भैया, प्रभु जन्म नहीं लेते मेरे प्रभु, तो अवतार लेते। अब पूछा गया, तब फिर अवतार कितने हैं। तो कहा कि महाराज अवतारा असंख्य। भैया इनके अवतारों की गणना कौन कर सकता है। ध्यान देना जी। फिर भी कहा प्रभु के मुख्य 24 अवतार बताए गए हैं, और उनमें से भी ये जो राम और कृष्ण जो अवतार हैं, ये बड़े प्रमुख अवतार हैं। हालांकि देखो भैया, भगवान के अवतारों में कोई फर्क नहीं है। कहीं ऐसा मत सोच लेना कि राम जी अलग है और हमारे कृष्ण जी अलग है। ना भैया, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनमें कोई अंतर नहीं। 24 अवतारों का वर्णन आता है। ध्यान देना। अब पूछा कि इन 24 अवतारों का वर्णन कहां मिलेगा, तो भैया ये भागवत ही एक ऐसी है जो सबके दर्शन करवा सकती है, सबसे मुलाकात करवा सकती है। महाराज तो आप ये बताइए कि फिर ये धर्म कहां स्थित है, धर्म को कहां शरण में ली है। तो देखो जी, धर्म और कहीं नहीं है, धर्मो भागवते स्थित है। धर्म भागवत की शरण में है। बड़े सुंदर भाव से जवाब दिया महाराज। अब सोनकादिक महात्मा गण पूछने लगे, करे महाराज आपने तो बड़े कम समय में सारा रसपान करवा दिया, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप ये बताइए कि जिस भागवत का आप इतना गुणानुवाद कर रहे हैं, इस भागवत की रचना कैसे हुई, इस भागवत का निर्माण हुआ कैसे, ना किनने किया, कैसे हुआ, हमारा किनके द्वारा हुआ। बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कहा कि सुनो महाराज, एक बार श्री नारद जी महाराज श्री व्यास जी की कुटिया पर जाते हैं और क्या दर्शन करते हैं। व्यास जी की कुटिया में जो शिष्य गण हैं सब उदास हैं, सबके मन बड़े व्याकुल हैं। आज नारद जी ने पूछने कि अरे भैया क्या पीड़ा है, क्या दर्द है आपको, क्या चिंता। व्यास जी के शिष्य कहने लगे कि बाबा आजकल हमारे गुरुदेव बड़े व्याकुल रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं। और देखो जी, गुरुदेव चिंता में तो हम शिष्य सब चिंता में हैं महाराज। ध्यान देना भाई, घर का मुखिया यदि परेशान हो जाए, घर का मुखिया यदि दुखी हो जाए, तो घर के बाकी लोग अपने आप परेशान हो जाते हैं। नारद बाबा गए, जाकर के पूछने लगे कि क्या बात हुई, आप क्यों व्याकुल है, क्यों परेशान है। आज जैसे ही व्यास जी को पूछा, व्यास जी महाराज कहने लगे कि अरे नारद जी महाराज, मैंने वेदों का विभाजन किया है, पुराणों का निर्माण किया है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में इन वेदों को कोई पूछने वाला नहीं। मेरे मन में बड़ा असंतोष है, मैं क्या करूं ऐसा। उसी समय नारद बाबा कहते हैं कि आप ये बताइए कि आपने प्रभु के नाम के लिए, भगवान के स्वरूप के लिए कुछ सेवा किया है? व्यास जी कहने लगे ऐसा तो मेरे से कुछ हुआ नहीं है। उसी समय नारद जी निवेदन करते हैं कि मैं चाहता हूं भागवत का निर्माण करिए। व्यास जी कहने लगे मैं अब अवृत हूं, मेरी योग्यता इतनी नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूं, क्या मेरे से हो पाएगा? नारद बाबा कहने लगे इस दासी के पुत्र के ऊपर परमात्मा कृपा कर सकते हैं तो आपके ऊपर तो कृपा क्यों नहीं करेंगे? आपके ऊपर तो कृपा जरूर होगी। ध्यान देना, ये नारद जी और कोई नहीं, पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे और आज भगवान की कृपा से महाराज भगवान के पार्षद बने हुए हैं। बड़ा सुंदर जन्म वृत्तांत सुनाते हैं। व्यास जी को महाराज चतुश्लोकी भागवत प्रदान करते हैं। आज चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों से श्री व्यास जी महाराज ने नारायण 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। अब भागवत का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन ये भागवत किसको दिया जाए जो भागवत का सदुपयोग कर सके, प्रचार अच्छे से कर सके। व्यास जी के मन में चिंता हो गया, भाई कहीं ऐसा ना हो मैं जिसको भागवत तो वो भागवत को बेचने लग जाए। ध्यान देना भैया, भागवत कथा कोई व्यवसायिक क्षेत्र नहीं है, कोई इसको इस बुद्धि से ना देखे नारायण। ये भागवत तो प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ाने का विषय है ना। आज श्री व्यास जी महाराज चिंता करते हैं अब क्या किया जाए, किसको प्रदान करे महाराज। विचार आता है क्यों नहीं सुखदेव को ये दिया जाए, क्योंकि भैया सुखदेव जी जैसा कोई त्यागी नहीं, कोई बैरागी हो नहीं सकता, जिन्होंने जन्मते ही भैया संसार को त्याग दिया। लेकिन महाराज अब सुखदेव जी को बुला करके लावे कौन बुला करके लावे भैया? सुखदेव जी महाराज तो चले गए छोड़ करके। अब विचार आता है सुखदेव जी को बुलाने की ताकत कोई सामान्य इंसान की नहीं है। सुखदेव जी महाराज को यदि कोई बुला सकता है तो ये भागवत है जो सुखदेव जी को बुला सकती है भाई। आज व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक पढ़ाए और कहा कि जाओ जाकर के जंगल में गौचारण करना और इन श्लोकों का गान करना। हो सके सुखदेव जी के कानों में श्लोक पड़ जाए और सुखदेव जी महाराज लौट करके आ जाए। व्यास जी किसी से जाते गौचारण करते करते महाराज भागवत के श्लोकों का गान करते हैं ना। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रत्वासं कनककपिशं वेजयन्तीं च माला। आज जैसे व्यास जी किसी से गए जाकर के श्लोकों का गान करने लगे, कहते ये आधा श्लोक से सुखदेव जी के कानों में पड़ा। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम्, जो नटवर स्वरूप में है, जिसके गले में बड़े सुंदर वैजंती माला है, जिसके कानों में बड़े सुंदर कनेर के पुष्प लटके हुए हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम्। आहा, जैसे श्लोक का भाव श्री सुखदेव जी के कानों में पड़ा। श्लोक सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज जो तपस्या में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, अब समाधि टूट जाती है। सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटती है। सुखदेव जी महाराज अब मन ही मन सोचने लगे, अरे ये किसका भाव है, अरे ये किसका स्वरूप है महाराज, किसके लिए कहा जा रहा है। आज सुखदेव जी महाराज का मन व्याकुल हो जाता है। गुफा से बाहर निकल के सुखदेव जी महाराज पूछने लगे, अरे भाई और रुको, तुम कहां जाते हो? अरे इस श्लोक को और गाओ, मुझे बताओ ये कौन है, किसका स्वरूप है महाराज। ध्यान देना भैया, मेरे ठाकुर का वाकई में स्वरूप ऐसा ही है ना। हमारे श्री बिहारी जी का स्वरूप
ऐसा ही है भैया, एक बार निगाह पड़ जाए, एक बार यदि नेत्र पड़ जाए महाराज, फिर हटने का नाम नहीं लेते हैं। और आज देख लीजिएगा हमारे इन त्यागी जी को, सुखदेव जी जो सब छोड़ करके आए थे भैया, सब त्याग करके आए थे, मुझे नहीं रहना है। वो सुखदेव जी आज पूछने लगे कि बताओ बताओ ये कौन है, किसका भाव है, किसके लिए तुम कहते हो। व्यास जी किसी से कहते हमें कुछ पता नहीं है, हमारे गुरुदेव जानते हैं, आप चलिए ना, वो आपको सब बता देंगे, वो आप सब सुना देंगे। आज ये मन की छटपटी चलने लगी महाराज। वैष्णवों, अपने हृदय भाव में नेत्रों में बसाना है तो ठाकुर को बसाओ, देखना है तो ठाकुर को निहारो भैया। सत्य कहता हूं, फिर किसी और को देखने की इच्छा होएगी नहीं महाराज। यदि अभी तक भी आंखों में कुछ देखने की इच्छा पड़ी है तो भैया ऐसा लगता है कि अभी तक हमने हमारे ठाकुर जी को निहारा नहीं है। क्योंकि सच्चे मन से भैया एक बार उसे नेत्र मिल जाते। देख लीजिए भैया सुखदेव जी जिन्होंने सबको छोड़ दिया था, लेकिन आज जैसे इस श्लोक को सुना, मेरे ठाकुर के इस स्वरूप के भाव को सुना हमारा, आज सुखदेव जी कहने लगे भैया ले चलो, मुझे ले चलो भाई, अब मेरे से रहा नहीं जाता है, अब मुझे ले चलो, मुझे बताओ ये कौन है, किसका भाव है हमारा। एक नैया तेरी बंसी ने दीवाना, भैया देख लीजिएगा कैसे सुखदेव जी दीवाने हुए भाई। जिन सुखदेव जी ने मना कर दिया था कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं रहना किसी के पास, आज मेरे ठाकुर का स्वरूप देखा भाई, स्वरूप देखते ही अब नहीं रह जाता है। एक घर बार मैंने छोड़ा, विराग ले लिया है, घर बार मैंने छोड़ा, वैराग ले लिया है, अब वृंदावन में रहना है, अब वृंदावन में रहना है, अब बद्रीनाथ में जाना है, अब बद्रीनाथ में जाना है, ये इरादा कर लिया, ये इरादा कर लिया, ये इरादा कर लिया, ये इरादा कर लिया। भैया आज देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, हमारे सुखदेव जी के मन में कैसी छटपटी हुई है भाई। सुखदेव जी महाराज छटपटाने लगे, भैया मुझे तो ले चलो, दर्शन करवाओ। कई जने कहते ना भैया हमें कथा में मन नहीं लगता भाई, कथा सुनना थोड़ा ठीक नहीं लगता भैया, अभी तक संसार छूटा नहीं है। यदि संसार छूट जाता, संसार को देखना छूट जाता भैया, फिर देखिएगा भगवान छूटते कि नहीं भाई, फिर मेरे गोविंद के दर्शन छूट नहीं सकते भैया। एक नैया तेरी बंसी ने, वो कन्हैया तेरी बंसी ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, वो दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। वो क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे,
मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिल था वो भी आपको, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया। नजराना। कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु को भैया, हमारे धन वैभव के मेरे ठाकुर को कहाँ आवश्यकता है भाई, उन्हें तो अपने प्रेम की आवश्यकता है भाई, प्रेम की आवश्यकता है। एक दिल था वो भी आपको, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया। नजराना कर दिया। हे कन्हैया ओ आ हे कन्हैया तेरी, गुनगुना लीजिए, कोई उठना मत वहाँ। कन्हैया तेरी बंसी ने, कन्हैया तेरी बंसी ने, गोपाल तेरी बंसी ने, गोपाल तेरी बंसी ने, नंद लाल तेरी बंसी ने, नंद लाल तेरी बंसी ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, हो दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। हे गोपाल, आपको क्या पता आपकी दिल लगी कैसी है, आपको क्या पता आपका प्रेम कैसा है, ये तो नहीं पता जिन्होंने प्रेम किया है भाई। कई जने पूछ रहे ना महाराज कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी ये कथा क्या रंग लाती है ना, वो ये प्रेम ऐसा ही है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह कर, तुम्हें दिल लगी ये गोपाल, हम आपसे क्या कहें, आप क्या जानोगे हमारा, ये हमारी स्थिति हम ही जान सकते हैं ना। ये गोपाल, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, वन वन में ढूंढती हूँ राम का नहीं है। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। अब वृंदावन में रहना है, अब वृंदावन में रहना है। गिरिराज तलहटी रहना है, गिरिराज तलट ही रहना है। अब बद्रीनाथ में ही रहना है, अब बद्रीनाथ में रहना है। इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, हो इरादा कर लिया, इरादा कर लिया।
कन्हैया तेरी बंसी ने, गोपाल तेरी बंसी में गोपाल तेरी बंसी ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, ओ दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, ओ दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। कन्हैया तेरी बंसी ने, कन्हैया तेरी बंसी ने ये दीवाना कर दिया। कंट्रोल नहीं होता है महाराज, ये दीवाना कर तो दिया। मामला ये ऐसा है। ये दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। आज श्री सुखदेव जी महाराज पूछने लगे, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो गुरुदेव के पास। व्यास जी किसी से श्री सुखदेव जी महाराज को ले आते हैं, और आज जैसे ही श्री व्यास जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ने देखा, सुखदेव जी कहने लगे, अरे पिताजी, आपके पास इतना सुंदर ज्ञान है और आपने हमें क्यों नहीं दिया, आपने ये दर्शन हमें क्यों नहीं करवाया। व्यास जी कहने लगे, अरे बेटा रुके तो कुछ बताता, तू तो जन्म लेते ही दौड़ने लगा भैया, अब तू तो सुनने को तैयार नहीं, मैं तुझे कहां क्या बता देता भाई। आज सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी आप उस समय बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको ना कह करके एक बार ये श्लोक गा देते, मैं आपको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाता। आज श्री व्यास जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं, अब कृपा करिए, आप अब मुझे इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाइए। आज व्यास जी के मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो लोग कह ना देवे कि खुद के बेटे को भागवत दे दिया महाराज, जरा मैं देखूं तो सही कि ये सुखदेव योग्य है कि नहीं। ध्यान देना भैया, श्री सुखदेव जी महाराज को श्री राजा जनक के पास परीक्षा के लिए भेजा जाता है। राजा जनक श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षा लेते हैं हर प्रकार से महाराज। 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे महाराज। राजा जनक ने कह दिया, अभी हम नहीं मिल सकते हैं। सुखदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े रहे कि एक बार मुझे मुलाकात करना है। 5 दिनों पश्चात जनक जी ने पूछा, जरा देखो जी उनके मुख पे कैसा लगता है, कैसा चेहरा लगता है महाराज। जाकर के देख के महाराज सुखदेव जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे, भैया अब आपके महाराज को समय हो तो हम मुलाकात कर ले। जनक जी ने महाराज और भी कई प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षा ली। अंत में लगा कि अरे भैया इनका तो प्रेम भगवत के प्रति पूर्णतः है ना। व्यास जी को संदेशा भिजवाया, करे व्यास जी बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, ये भागवत के योग्य है ना। ध्यान देना, आज श्री व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी को भागवत प्रदान करते हैं। मेरे भाई बहन, आज श्री सूत जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं कि सुनो, यही भागवत श्री राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई दी ना। जो भागवत आप हम सब मिलकर के आनंद ले रहे हैं ना। महात्मा गणों ने पूछ लिया, अरे महाराज हमने तो ऐसा सुना है सुखदेव जी महाराज कभी एक स्थान पर रुकते नहीं थे। गाय को धोने में जितना समय लगता है उस समय से ज्यादा कभी एक स्थान पर रुके नहीं। तो फिर 7 दिनों तक इन्होंने भागवत कैसे सुना दी महाराज, ये एक स्थान पर कैसे बैठ गए। और ये बताइए परीक्षित कौन है और इनको भागवत सुनने का मौका कैसे पड़ा ना।
आप हमें जवाब दीजिए, हमें पूर्णतः बताइए महाराज। आज जैसे इस भाव को पूछा, सुत जी कहते सुनिए, इस भाव को यदि रसास्वादन करना है तो हमें महाभारत की ओर चलना पड़ेगा। ध्यान देना भैया, बड़ा सुंदर महाभारत का प्रसंग आता है। कहा कि कौरवों और पांडवों के बीच बड़ा दिव्य युद्ध होता है। ध्यान देना, पांडव 5 थे और कौरव 100 थे नारायण। लेकिन आज कुरुक्षेत्र के अंदर दुर्योधन मरा पड़ा है। आज भीम ने महाराज गदा से जंगाएं तोड़ डाली है, दुर्योधन पड़ा पड़ा रो रहा है। भैया आज महाभारत का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं और ध्यान देना, महाभारत जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे महाराज बना करके चला जाए। अनीति से जात है राज तेज और वंश, तीनों ताड़ा दे गया रावण कौरव कंस नारायण। आज देख लो भाई, अनीति की थी नारायण, नीयत खराब की तो 100 में से आज 1 पड़ा हुआ है। और ये 5 थे, 5 के 5 ठीक है नारायण। आज कुरुक्षेत्र के अंदर नारायण जैसे ही दुर्योधन को देखा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा आते हैं, आकर के पूछने लगे, अरे भैया क्यों रोते हो, क्या पीड़ा है। दुर्योधन कहने लगा, मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, हम 100 थे, 100 में से आज मैं 1 रहा हूं और वो भी मैं कुछ देर बाद मरने वाला। और वो 5 थे, 5 में से 1 भी नहीं मरा। ये किसी अद्भुत लीला है ना। अश्वत्थामा कहते, अरे भैया तू क्यों चिंता करता है, तुझे उन 5 को मरते हुए देखना। दुर्योधन कहने लगा, अरे 5 नहीं 1 भी मर जाता तो आज मैं खुशी खुशी मरता, 1 भी नहीं मरा। अश्वत्थामा कहते, मैं अभी जाता हूं, अभी जाकर के मारा 5 को मार करके आ जाऊंगा। दुर्योधन कहने लगा, भैया कोई मजाक नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगा। अश्वत्थामा फिर भी जाते हैं, बिल्कुल मैं जाकर के करके आता। ध्यान देना, आज पांडवों को बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई है। आज हमारे केशव, हमारे गोविंद कहते, देखो पांडवों, या तो व्यक्ति जब ज्यादा प्रसन्न हो या फिर जब ज्यादा दुखी हो तो एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए, किसी अन्यत्र स्थान पर जाना चाहिए, या फिर खूब रात भर भजन करना चाहिए। आज भगवान पांडवों को लेकर के किसी अन्यत्र स्थान चले जाते हैं और ऐसा वर्णन आता है कि पांडवों के जो 5 पुत्र हैं वो पांडवों के शिविर में सोए हुए हैं। अश्वत्थामा आए, आकर के भैया 5 पांडवों को तो नहीं मार सके, लेकिन पांडवों के जो 5 पुत्र थे इनको मार डाला। 5 को मार डाला, 5 के सर हाथ में लेकर के अश्वत्थामा चले गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास जाते कहते, भैया देख तू 1 की बात करता था, मैं 5 को मार करके आया हूं। ये पांडवों की जो 5 पुत्र हैं ना, ये बिल्कुल पांडवों जैसे दिखते हैं ना। आज पांडवों को दिखाने के लिए अश्वत्थामा कहने लगा कि देखो मैं मार करके आ गया हूं। दुर्योधन कहने लगा, भैया जरा भीम का सर दे तो। भीम का पुत्र बिल्कुल भीम जैसा दिखता था। भीम का सर मांगा, भीम का सर दुर्योधन हाथ में लेता है और एक शिला के ऊपर धड़ाम से मारता है। जैसे शिला के ऊपर मारा, मारते ही सर चकनाचूर हो गया। जैसे सर चकनाचूर हुआ, दुर्योधन कहने लगा, पापी सच बता, तू किनको मार करके आया, सत्य बोल, ये सर किसका है, किसको मार करके आया। अश्वत्थामा कहने लगे कि ये 5 पांडव तो नहीं हैं, लेकिन मैं पांडवों के 5 पुत्रों को मार करके आया। महाराज अश्वत्थामा को दुर्योधन कहते, अरे भाई तूने ये क्या किया। अर्जुन जी रोते रोते आते हैं, पांडवों को कहते कि हमारे गोविंद अब हमारे साथ नहीं है, अब हमें महलों की आवश्यकता नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। महाराज मेरे भाई बहन, अब पांडव लोग भी अपने
पौत्र परीक्षित को बिठाते हैं, राजगद्दी पर चले जाते हैं। महाराज राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठते हैं, बड़े धर्मपरायण राजा होते हैं। समय निकलता है, एक दिन की बात है, ये राजा परीक्षित अपने राज्य को देखने के लिए निकलते हैं। क्या देखते हैं नारायण, एक गाय को, बैल को एक कुरूप सा व्यक्ति मार रहा है, पीट रहा है। जैसे ही देखा राजा परीक्षित को क्रोध आ जाता कि तुम क्या करते हो ये। उसी समय ये प्राणी कहने लगा, मेरा नाम कलयुग है, मेरे आने का समय हो चुका है। मेरे भाई बहन, कलयुग ने जैसे ही अपने रहने का स्थान मांगा, राजा परीक्षित कहते कि जाओ, जहां मदिरालय हो, जहां वेश्यालय, जहां कसाई खाना हो, वहां जाकर के रह जाओ, जहां चोरी डकैती हो वहां जाकर के रह जाओ। कलयुग कहता है, वहां तो मेरा पहले से स्थान है, आप मुझे कोई नवीन स्थान दो। कहा सोने के अंदर तुम्हारा निवास हो। जैसे ही स्वर्ण के अंदर निवास बताया, कहते राजा परीक्षित का मन बिगड़ जाता है और ये शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। ध्यान देना, शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं। महाराज इनको प्यास लगती है और पहुंच जाते हैं समीक मुनि के आश्रम में, जल मांगते हैं। समीक मुनि जल नहीं पिलाते हैं, क्रोधावेश में आकर के मृत सर्प गले में डाल देते हैं। ये सर्प डाल करके चले गए। पीछे से ऋषि के पुत्र संगी आते हैं, देखते मेरे पिता के गले में सर्प किसने डाला है। क्रोधावेश हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि जाओ, मैं श्राप देता हूं, जिस किसी ने ये भूल की है महाराज, 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित को श्राप दे दिया और जैसे ही श्राप दिया, अब राजा परीक्षित जैसे ही जाकर के मुकुट को खोलते हैं, अब इनको याद आता है कि मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर डाली है। उसी समय गौरव मुख नाम का शिष्य आता है, आकर के सूचना देता कि महाराज 7 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है, आपको मरना है। राजा परीक्षित व्याकुल हो जाते हैं, अपने मुक्ति का कारण ढूंढते हैं। सब ग्रहग्रस्ती छोड़ करके भैया अपने मृत्यु को सार्थक करने का प्रयोजन ढूंढने लगते हैं। अब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज से मुलाकात होती है। यह सब प्रसंग कल की कथा में आप हम सब दर्शन करेंगे। आइए आज समय को देखते हुए कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, तत्पश्चात कथा का और आगे आनंद लेना हमारे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आओ आज श्री सुखदेव जी महाराज एवं राजा परीक्षित की बड़ी सुंदर मुलाकात हुई है। आज राजा परीक्षित श्री सद्गुरु के चरणों में बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। नारायण हे गुरुदेव मारो, अब तो जन्म सुधारो मारा ना। हे गुरुदेव मारो, अब के जन्म सुधारो मारा। हे गुरुदेव मारो, अब के जन्म सुधारो मारा ना। हे गुरुदेव मारो, अब के जन्म सुधारो मारा। गुरुदेव जी वो मारा ना। गुरुदेव जी हो मारा। गुरुदेव मारो, अब के जन्म सुधारो मारा। हे गुरुदेव मारो, अब के जन्म सुधारो मारा। गुरुदेव जी वो मारा। गुरुदेव जी हो मारा। तन को तो सीरो करूं, मन को डालूंगी। तन को तो सीरो करूं, मन को डालूंगी। तन को तो सीरो करूं,
मन को डालूंगी, तन को तो सिरो करूं मन को डालूंगी। गुरुदेव ते तो रुझ रुझ भोग लगावो मारा नाम। गुरुदेव थे तो रुच रुच भोग लगाओ मारा राम। गुरुदेव जी हो मारा, गुरुदेव जी हो मारा राम। गोकुल चमके बिजली मथुरा बरसे में, गोकुल चमके बिजली मथुरा बरसे में। गोकुल चमके बिजली मथुरा बरसे में। गोकुल चमके बिजली मथुरा बरसे में। गुरुदेव अपनो प्रेम दुशाला भीगे मारा नाम। गुरुदेव अपनो प्रेम दुशाला भीगे मारा राम। गुरुदेव जी गुरुदेव जी हो मारा राम। गुरुदेव अपनी वाणी प्यारी लागे मारा नाम। गुरुदेव अपनी वाणी प्यारी लागे मारा राम। गुरुदेव अपनी वाणी बड़े बस गई मारा नाम। गुरुदेव अपनी वाणी मन दे बारे मारा राम। गुरुदेव जी हो मारा, गुरुदेव जी हो मारा राम। वाणी प्यारी लागे, वाणी प्यारी लागे, वाणी प्यारी लागे, वाणी प्यारी लागे। गुरुदेव अपनी वाणी प्यारी लागे। हे गुरुदेव अपनी वाणी प्यारी लागे मारा राम। गुरुदेव जी हो मारा, गुरुदेव जी हो मारा राम। बोले सतगुरुदेव की, जय बोले भागवत महापुराण की। जय। आई कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आधरी धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आधरी धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, हे वन वन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हो वन वन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि बार तार्यो, श्याम तुम भूमि बारे तार्यो, कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हो कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भगतन रखवारे, श्याम हो भगतन रखवारे, यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे कृष्णानंद, आरती गावे कृष्णानंद, मन में होती अति आनंद, हो मन में होते अति आनंद, विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आधार धर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल दया। जय गोमाता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल।
जय गो माता जय गोपाल भक्त बसली प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त बसली प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त बसली प्रभु दीन दया भक्त बसली प्रभु दीन दया